गुड मॉर्निंग क्लास 9। कल आपको लाइव क्लास में मैंने 3 दोहे पढ़ाए थे साखी के। मैंने आपको बताया था कि साखी शब्द संस्कृत के साक्षी साक्ष्य शब्द का ही रूपांतरण है। उसका तद्भव शब्द है जिसका अर्थ होता है विटनेस या देखी गई अनुभव का वर्णन करना। तो कबीर ने इन दोहों में उस देखे गए अनुभव को वर्णित किया है संसार के लिए, जिससे संसार को प्रेरणा मिल सके। तो अगला चौथा हमारा दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष शब्द मैंने कहा था आपसे सदुक्कड़ी भाषा है, शुद्ध हिंदी नहीं है, पंचमेल खिचड़ी है। तो पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूला हुआ है। अब मैं पहले खाली शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ। मैं निरपक्ष होई के, निष्पक्ष होके, हरि भजे, ईश्वर को भजता है, सोई संत सुजान, वही वास्तविक विद्वान है, वही वास्तविक संत है। कबीर इस दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बचपन से ही, हमेशा से ही धर्म के कारण, जातियों के कारण इतने बंधनों में हैं कि हम, एक व्यक्ति पक्ष में होता है किसी चीज़ के तो दूसरा व्यक्ति उसके विपक्ष में हो जाता है। तो इस धार्मिक पक्षपात के कारण, इस पक्ष और विपक्ष के कारण क्या करते हैं हम कि हमें अपना धर्म या अपना संप्रदाय ऊंचा लगता है और दूसरे का धर्म और दूसरे का संप्रदाय नीचा लगता है। तो हम अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं। तो इस कारण से, इस पक्ष विपक्ष में रहने के कारण हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। तो हम इस कारण से पूरी ज़िंदगी में अपने वास्तविक उद्देश्यों को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो छूट जाता है। धर्म और संप्रदाय के चक्कर में हम अपने वास्तविक कार्यों को भुला देते हैं। लेकिन जो इन धर्म, जाति, संप्रदायों के पक्ष विपक्ष में न पड़ के निरपेक्ष होकर ईश्वर को भजता है, ब्रह्म को मानता है, वही वास्तविक मनुष्य है। बच्चों, क्या मतलब है इसका कि मनुष्य इस संसार में आया है, वह बुद्धिमान प्राणी है, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। तो इस जिंदगी को व्यर्थ ही धर्म के पक्ष और विपक्ष के कारण खोना नहीं चाहिए। मतलब हिंदू मुसलमान के पक्ष और विपक्ष में कभी हमें पड़ना नहीं चाहिए। हमें निरंतर अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। ठीक है। अगला है, देखिए फिफ्थ, देखिए बहुत सरल है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जीवन भर राम राम करता है, अपने ईश्वर को भजता है, और मुसलमान खुदा की बंदगी करता है। और ऐसा करते करते दोनों अंत में एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि बचपन से लेकर मृत्यु तक हम केवल अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के आडंबर करते हैं और अपने कीमती जीवन को नष्ट कर देते हैं। कहें कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं कि जीवन वास्तविक वह जीता है जो दुह के निकट न जाए, जो न तो राम के निकट जाता है और जो न खुदा के निकट जाता है। यानी कि वो एक असीम सत्ता को, असीम ब्रह्म को तो मानता है, लेकिन किसी राम नाम को और किसी अल्लाह के नाम को या खुदा के नाम को नहीं पहचानता है। वही व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। कबीर ने क्या समझाया है कि हम लोग बाह्य दिखावों में पड़कर अपने धर्म के अलग अलग ईश्वरों के रूपों को मानकर हम अपना कीमती जीवन दूर कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, उसे बेकार कर देते हैं, और अंत में एक दिन सभी मनुष्यों की मृत्यु हो जानी है। तो हमें न तो राम
के आडंबरों में पड़ना है, न रहीम के, न खुदा के। और हमें क्या करना है, अपने जीवन का सार्थक उपयोग करना है। हमें केवल मानवता की सेवा करनी है, क्योंकि सभी मानव एक हैं, उनमें धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई भेद नहीं है। तो ये तो बच्चों आज के समाज में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में या किसी भी देश में आधे जो आतंकवादी हमले हैं वो संप्रदाय और धर्मों के आधार पर ही लड़े जाते हैं। यदि सभी धर्म समान हो जाएंगे तो ये लड़ाइयाँ स्वतः ही क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। अगला है 6, देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। ये काशी है बच्चों, लेकिन उनकी सदुकड़ी भाषा है जिसमें श और स का भेद नहीं है। राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो काबा फिर के परिवर्तित होकर काशी हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जब उन्हें धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ कि धर्म एक ही है, मनुष्य समान है, तो उनके लिए क्या हुआ कि काबा जो मुस्लिमों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो और काशी में कोई असमानता न रही, वो काशी ही बन गया। राम ही भया रहीम। और तब उनके लिए जब उनका धार्मिक भेदभाव मिट गया तो उनके लिए राम और रहीम में भी कोई भेद नहीं रहा। उन्हें लगा कि ये धर्म को मानने के 2 मार्ग हैं, 2 अलग अलग ईश्वर नहीं हैं। तो उनके लिए सारे धर्म, सारे ईश्वर क्या हो गए, एक हो गए, सारे तीर्थ एक हो गए। तो इसको उन्होंने अगली पंक्ति में एक उदाहरण के द्वारा भी समझाया है। मोट चून मैदा भया। जिस प्रकार से आज तक वो मोटे आटे और मैदे में भेद करते थे कि ये 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर उन्हें लगा कि ये तो एक ही पदार्थ के 2 रूप हैं, कि हम गेहूं को मोटा पीस दें तो वो मोटा आटा बन जाता है, उसे महीन कर दें तो वो क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। तो कबीर कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य के मन से ये भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, संप्रदाय के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, उस दिन मनुष्य आराम से बैठ कबीरा जीम इस संसार का स्वाद ले सकता है, इस संसार का सुख उठा सकता है, क्योंकि उसके मन में अब किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं है। उदाहरण दिया है उन्होंने मोटे आटे और मैदे का, कि दोनों का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें देखने में क्या लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, एक ही पदार्थ के 2 रूप हैं। तो इसी तरह से चाहे काशी हो, काबा हो, राम हो, रहीम हो, वो अपनी आस्था के ही अलग अलग रूप हैं, वो सब एक ही हैं। तो हमें इसमें क्या शिक्षा दी गई है कि हमें धार्मिक संकीर्णताओं के बंधन में नहीं बंधना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के मन में बुराइयां उत्पन्न करती हैं। तो जब मनुष्य के मन से ये धार्मिक संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं तो उसके लिए राम और रहीम, काशी और काबा में कोई भेदभाव नहीं रहता। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ठीक से। अभी मैं लिखित रूप में भी इसको भेज दूंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, और जब लिखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, लिखने तक आपको ये सब याद हो जाएगा। 7 देखिएगा, इसमें कबीर ने बताया है, वो देखते थे बेटा अपने समाज में कि जो व्यक्ति ऊंचे परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म लेता है उसे समाज में स्वतः ही सम्मान मिल जाता है, और जो व्यक्ति थोड़ा निम्न जाति में, गरीब कुल में जन्म लेता है उसे समाज में लोगों की उसे दुत्कारते हैं, उसे अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शायद उन्होंने ये दोहे लिखे, मैंने आपको बताया था ना, साक्षी, उन्होंने जो अनुभव किया उसका ही ज्ञान इसमें दिया गया है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरिया, साधु निंदा सोय। तो वो कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म क्या ले लिया, तो व्यक्ति ऊंचा ही नहीं हो जाता यदि उसके कर्म ऊंचे न हो या अच्छे न हो। ऊंचे कर्म से कहीं ऊंचे स्थान पर कर्म करना नहीं है बच्चों, क्या है, अच्छे कर्म करना। तो व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है,
इसके लिए उसे कर्म भी ऊंचे या अच्छे करने पड़ते हैं, सत्कर्म करने पड़ते हैं। इसका उदाहरण देते हैं कबीर कि यदि स्वर्ण से बने हुए घड़े में, सोने से बने हुए घड़े में शराब भर दी जाए तो उस शराब की तब भी सज्जन व्यक्ति तो निंदा ही करेंगे, वो शराब उनके लिए पवित्र नहीं हो जाएगी। तो सोने के कलश को उन्होंने किससे तुलना की है? ऊंचे कुल से। और उसमें भरी हुई शराब की तुलना किससे की है? ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी नीच कर्म करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है। तो अगर व्यक्ति को महान बनना है तो उसे कर्म भी कैसे करने पड़ेंगे? ऊंचे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा स्थान नहीं पा सकता है। तो बच्चों, इसमें क्या संदेश दिया गया है कि हमारा जन्म जैसे भी परिवार में हो, हमें अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे कर्म स्वयं ही करने पड़ेंगे। केवल मात्र अच्छे परिवार में जन्म लेने से हमारा स्थान समाज में ऊंचा नहीं होगा, बल्कि श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति समाज में सबसे प्रतिष्ठित होता है। काव्यांश में ऊंचे कुल का तात्पर्य है बच्चों धन धान्य से पूर्व और बड़े से भवनों में रहने वाले समाज में प्रतिष्ठित परिवार। तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे अगर अच्छा कर्म न करें तो समाज में उनकी भी प्रतिष्ठा ही होगी। तो इसमें कबीर ने क्या संदेश दिया है कि हम जैसे भी परिवार में जन्म लें, हमें कर्म अच्छे करने चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हम समाज में एक अच्छे मानव के रूप में प्रतिस्थापित हों। ठीक है, तो अब आपका एक शब्द रह गया है, मैं उसे भी समझा देती हूँ। अगले सेशन में मैं जब लाइव क्लास लूँगी किसी दिन, तो मैं इस पार्ट के सारे प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी। उस दिन हम खाली इसको डिस्कस करेंगे, किसी से अर्थ पूछूंगी, किसी से प्रश्न उत्तर। अगला है बच्चों, बहुत सरल है, आपको ये तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। इस शब्द को भजन के रूप में भी गाया जाता है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करता है बच्चों। आपने देखा होगा कि हम माला जपते हैं, हम पूजा करते हैं, हम रामनामी दुपट्टा पहनते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं। तो ये विभिन्न प्रयत्न करते हैं ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं मिलता। तो निराकार ब्रह्म मनुष्य से ही कह रहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे मनुष्य मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मुझे इधर उधर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न तो मैं मंदिर में हूँ, देवताओं के घर में हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, न काबे कैलाश में, न तो मैं काबा में मुस्लिमों के तीर्थ में रहता हूँ, न कैलाश में, न हिंदुओं के तीर्थ कैलाश में मेरा निवास है। इन स्थानों पर मैं नहीं रहता हूँ। स्वयं कबीर स्वयं ईश्वर के रूप में लोगों को संदेश दे रहे हैं। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना मैं किसी दिखावे के क्रियाकर्म में हूँ। विभिन्न जो आप आडंबर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अजान करते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, उनमें भी मैं निवास नहीं करता हूँ। नहीं योग वैराग्य में, और न मैं किसी योग साधना से मिलता हूँ, न वैराग्य में मेरा निवास है। वैराग्य करने वाला व्यक्ति भी मुझे नहीं पा सकता है। योग और वैराग्य में भी मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। खोजी हुई तो तुरंत मिली हूँ, लेकिन यदि आप मुझे खोज रहे हैं वास्तविक साधना से, मन से, तो मैं तुरंत मिल जाऊँगा। मैं इधर उधर दूर जाकर भटक कर कहीं नहीं मिलूँगा। लेकिन यदि आप मुझे सच्चे मन से खोजेंगे तो मैं तुरंत ही पल भर की तलाश में, मैं 1 मिनट तलाश करने पर या खोजने पर ही आपको मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर मनुष्यों से बार बार कह रहा है कि वो उन्हें एक ही पल में मिल सकता है यदि हम अच्छी तरह से खोज करें।
और वो कहाँ मिलेगा? हर प्राणी की सांस में, हर प्राणी के मन में वो बसता है। एक एक सांस में ईश्वर बसता है। तो यदि हमें ईश्वर को खोजना है तो हमें कहाँ देखना होगा? अपने मन को ही देखना होगा। हमें अपने मन में ही ईश्वर मिल जाएगा, वो हमें बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया था कि कबीर कहते हैं कि ईश्वर कण कण में बसता है। ईश्वर हमारे मन में है, हमारे अंदर है। हम उसे ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं। कबीर ने ऐसा ही एक दोहा और भी कहा है बच्चों, मे भी आप जानते होंगे कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी नाही। एक कस्तूरी मृग होता है बच्चों, उसकी नाभि में एक पदार्थ होता है जिसकी सुगंध बहुत तेज होती है, लेकिन हिरन को पता ही नहीं होता है। उसको ब्लैक बक कहते हैं, मुझे लगता है ये हिरन पाया जाता है ठंडे प्रदेशों में। तो उसको खुशबू जब आती है तो वो जंगल जंगल भटकता है कि वो खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है, वो खुशबू कहाँ से आ रही है, उसी से आ रही है, उसकी नाभि से। और वो उसको ढूंढने के लिए कटीले तारों में, झाड़ियों में फंसकर अपनी जान तक दे देता है कभी कभी। तो बिल्कुल मनुष्य की तुलना उस मृग से की है जिसके अंदर कस्तूरी बसती है, लेकिन वो उसको ढूंढने के लिए जंगल जंगल फिरता है, लेकिन वो कस्तूरी उसे कभी नहीं मिलती है। ऐसे ही हर मन में ईश्वर बसते हैं जिन्हें हम बाहरी चीज़ों में ढूंढते हैं। तो इस पद में क्या बताया गया है कि यदि प्राणी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, विभिन्न तीर्थ स्थान, चर्च इत्यादि स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाता है कि उसे वो साधना करता है, वैरागी बनता है, योग करता है कि उसे ईश्वर मिल जाएंगे, लेकिन ईश्वर तो हमारी आत्मा के अंश के रूप में हमारे अंदर ही समाया है, हमसे अलग ही नहीं है। तो हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो यदि प्राणी उसे अपने मन में ही देखना चाहे तो उसे अपने मन में खोज सकता है। तो बच्चों एक पद और है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे कट कर दीजिए। तो कबीर आपका अर्थ पूरा हो गया है। अर्थ पूरा करने के पश्चात अगली कक्षा में मैं सबके अनुवाद भेज दूँगी, भावार्थ भेज दूँगी, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो बच्चों इस तरह से हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। जो समझ में नहीं आया होगा उसे हम किसी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और आपको याद भी करना है, समझना है, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो भावार्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू क्लास।